तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। वेदव्यास जी कहते हैं हमारा यही निश्चय है कि इस विश्व की रचना करने का श्रेय केवल भगवती को है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार में संलग्न रहते हैं। यह बात पुराण प्रसिद्ध है। किंतु क्या वे तीनों तुम्हारे पुत्र नहीं हैं? क्योंकि युग के आदि में केवल तुम ही रहती हो, अतएव तुम ही सबकी माता सिद्ध हुई। देवी, पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने तुम्हारी आराधना की थी, तभी तुमने अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्ति उन्हें प्रदान की और उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार संबंधी कार्य में संलग्न रहते हैं। जो योगी तुम जगदम्बा की सेवा से विमुख हैं, क्या उनकी बुद्धि कुंठित नहीं है? वे सचमुच अज्ञानी हैं। तुम परम विद्या स्वरूपिणी हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारी कृपा से मुक्ति सुलभ हो जाती है। संपूर्ण देवता तुम्हारे चरण कमलों में मस्तक झुकाते हैं। तुम कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नाम से विख्यात हो। माता विष्णु और शंकर प्रवृत्ति प्रधान देवता तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं। जगत में जो मानव तुम्हारे सेवक नहीं बनते वे मूर्ख हैं। निश्चय ही उनकी बुद्धि विधाता ने हर ली है। भगवान विष्णु के पास तुम लक्ष्मी रूप से विराजमान हो। वे तुम्हारे चरण कमलों में महावर लगाकर आनंद का अनुभव करते हैं। यही स्थिति भगवान शंकर की भी है। उनके यहाँ तुम पार्वती रूप से विराजमान हो और वे निरंतर तुम्हारी चरण रज के सेवन में तत्पर रहते हैं। फिर दूसरे मनुष्य की क्या बात करें? तुम्हारे दोनों चरण कमल के समान सुकोमल हैं। कौन उनकी उपासना नहीं करते? सभी उपासते हैं। घर लक्ष्मी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया एवं क्षमा रूप से तुम्हारी आराधना करते हैं। देवी, जो जन तुम्हारे चरण कमल की उपासना से उदासीन है, उन्हें निश्चय ही संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे ही कुष्ठ, गुल्म और शिरोरोग से ग्रस्त होकर जगत में दुख भोगते हैं। दरिद्रता कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। वे सदा सुख से वंचित रहते हैं। जननी, जो धन और दाराहीन मानव लकड़ी का बोझ ढोने एवं तृण आदि का वहन करने में कुशल है, हमारी समझ से उन मंद बुद्धि वालों ने पूर्व जन्म में तुम्हारे चरण कमलों की कभी उपासना नहीं की है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उनका रूप निखर उठा था। वस्त्र पहने हुए थी। दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में अद्भुत हार था और वे दिव्य चंदन से चर्चित थीं। उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत मोहित हो जाए। उन्हें सभी शुभ लक्षण सुशोभित कर रहे थे। देवताओं के देखने में वे अद्वितीय स्वरूप नहीं प्रतीत हुई। उन्होंने ऐसा दिव्य रूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाले भी मुंह में पड़ जाएं। कोकिल के समान मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा हंसकर स्तुति करने में लगे हुए देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी ने कहा, आदरणीय देवताओं, तुम इस समय क्यों इतनी स्तुति कर रहे हो? तुम्हारे मूर्खों पर चिंता क्यों छाई हुई है? तुम अपना कार्य मेरे सामने प्रकट करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग देवता भगवती के रूप और वैभव को देखकर सम्मोहित हो गए थे। उनकी वाणी सुनकर वे प्रेम पूर्वक अपने स्तवन का रहस्य बतलाने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली करुणामयी देवी, हम तुम्हारी शरण में आकर स्तुति कर रहे हैं। तुम हमें संपूर्ण संकटों से बचाओ। दैत्यों के सताने से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है। महादेवी, पूर्व समय की बात है, महिषासुर देवताओं के लिए महान कंटक बना हुआ था। तुमने उसे मारकर हमें वर दिया था।
जब कभी तुम पर आपत्ति आए तब मुझे याद करना, स्मरण करते ही तुम्हारे दुखों के कोई दूर कर दूंगी, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। अतएव देवी, हमने तुम्हें स्मरण किया है। इस समय शुम्भ और निशुम्भ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए हैं। वेद व्यास जी भगवान इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उनकी आकृति अत्यंत भयंकर है, हमारे कार्यों में वे सदा विघ्न डाला करते हैं। किसी भी पुरुष से ये मारे नहीं जा सकते। ऐसी ही प्रतापी रक्तबीज और चंडमुंड भी हैं। उनके अतिरिक्त और भी बहुत से महान शक्तिशाली दानव हैं। इन असुरों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। महाबले सुमध्य में हमें दूसरा कोई अवलंब नहीं है, केवल एक तुम ही शरण हो। देवता अवश्य महान कष्ट पा रहे हैं, तुम उनका कार्य सिद्ध करने की कृपा करो। देवी देवता तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण कर अत्यंत बलशाली दानवों द्वारा प्राप्त दुख तुम्हें बता चुके। माता, ये देवता तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। इस समय इन पर दुख के बादल उमड़ रहे हैं। अब तुम इनके लिए शरण होकर दुख दूर करने की कृपा करें। देवी, युग के आरंभ में तुमने ही इस विश्व की रचना की थी। तुम अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंड की रक्षा में तत्पर हो जाओ। माता, अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उनका विनाश करके जगत को सुख प्रदान करो।